ठाकुर साहब ने अपनी किताब बेच दी, इस शर्त पे कि उनका नाम लेखक के रूप में प्रकाशित नहीं होगा। इसकी क्या जरूरत थी पिताजी? हम कोई इंतजाम कर लेते। बेटा बेटा, हमारे बच्चों की खुशी से ज्यादा हमारे लिए और कुछ हो सकता है क्या? हमें तो इस बात की खुशी है कि हम तुम लोगों की मदद कर पाए। तुम हमारे बेटे के समान हो, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, यूं रिश्तों का कारोबार करना ठीक नहीं होता है। और हमारी बेटी को स्वर्ण भवन की जरूरत नहीं है। उसके पति के दिल में उसके लिए जगह है, यही उसके लिए काफी है। हमने तो ना जाने क्या क्या सोचा था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो यहाँ किसी और ही इरादे से आए हो। आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे ठाकुर साहब। आपके दामाद ने मेरे बहन के साथ रिश्ता रखा। असंभव है ये। करण कभी आभा से झूठ नहीं बोलता। हम ये जानते हैं कि करण कभी आभा से, हमसे, अपने परिवार से झूठ नहीं बोल सकता। हमारी बहन भी हमसे झूठ नहीं बोलती ठाकुर साहब। अब जो होगा देखा जाएगा। साम दाम दंड भेद। मैं मेरे बहन के सारे हक उसे दिला के रहूंगा। चलो कोयल। करण बेटा, हम जानते हैं कि ये सब तुम अपने परिवार के भले के लिए कर रहे हो। बस वकील साहब का ऑपरेशन ठीक से हो जाए, हम सब इस मुसीबत से भी उबर जाएं। पिताजी, बस इस बात का किसी को पता ना चले। किसी को भी पता नहीं चलेगा बेटा, किसी को भी नहीं। करण, तुम्हें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। वकील साहब को तुम्हारी जरूरत है। कोयल की ये चाल तो फेल हो गई। अब वो क्या करेगी? मुझे लगता है हमें करण के घर वालों को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। जब सच सबके सामने आएगा तो करण को हमारे ससुर जी की तबीयत खराब है, ये सब सोचने की वजह तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हारे ससुर जी की तबीयत की वजह से करण के घर वाले बहुत परेशान हैं। करण ने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी, लेकिन इसमें उसके घर वालों का क्या दोष है? करण की जिंदगी में तुम्हें आभा की जगह लेनी है तो सबसे पहले उसके घर वालों को संभालना होगा। तुम्हारा भाई भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे पता है कि कब कौन सी चाल चलनी है।
मैंने जैसे कहा है वैसे ही करो। जी भैया। आभा को सबसे अलग करने की सोच रही हूँ। वो क्या है ना, जरा सा मुश्किल है, क्योंकि आभा इस घर के हर एक इंसान के दिल में बसती है। अरे आ गए आप? अब कैसी तबीयत है वकील साहब की? उनके सारे टेस्ट्स आज हो जाएंगे। ऑपरेशन कल है। अब पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ। हाँ माँ, मेरी अभी अभी आभा से बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि पिताजी ने अपनी किताब वाले पैसे हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर दिए हैं। लो, यहाँ जहर खाने के लिए पैसे नहीं है और ये चले परमार्थ करने। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ हाँ, आपको बस मेरा ही तरीका गलत लग रहा है, मगर जो ठाकुर साहब ने किया वो, अब आप ही बताइए क्या करूं मैं। सारे उधार वालों को आज शाम को मैंने घर पर बुलाया है। मैं तो उन लोगों के सामने नहीं आने वाली, आप ही गालियां खाइए उनसे। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। ये आपने बहुत अच्छा किया ठाकुर साहब। क्या अच्छा हुआ मामी जी? कुछ बात है? एक मिनट। कुछ नहीं, मैं बस ठाकुर साहब से कह रही थी कि ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो अपनी किताब के 5 लाख रुपए थे ना, वो तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए दे दिए। थैंक यू सो मच पिताजी। आपने मेरे पापा की जान बचा ली, वरना उनका ऑपरेशन कैसे हो पाता। थैंक यू सो मच। ना बेटा, हमें थैंक यू मत कहो। वो पैसा किस काम का जो अपनों के काम ना आए। अब मैंने खाने का ऑर्डर दिया था, जरा चेक कर लो कि वो अच्छी तरह से पैक हुआ है ना। स्पिल नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सुनो, देखना उन्होंने ऑयल फ्री खाना अलग से पैक किया है ना। ओके मैडम। ओके। माँ जी के लिए ऑयल फ्री खाना ही सही रहेगा। I'll try my best भैया। किसी ने वहां खाना नहीं खाया होगा। अगर मैं वहां खाना लेकर जाऊंगी तो चाहे कुछ ही देर के लिए सही, घर वाले उस आभा के नाम की माला तो नहीं जपेंगे। हमने आभा को कितना समझाया, हमारा घर अस्पताल के करीब है, हम लेके आते हैं खाना, लेकिन मानी नहीं। देखिए, सब खुद बनाया है इसने। इसीलिए तो हमें गर्व है अपनी आभा पर। भैया, पनीर? आपको मिल्क प्रोडक्ट्स की एलर्जी है ना? ये लीजिए। कैसे कर लेती है तू बेटा? ऐसे समय पर भी हम सबका ध्यान, हर एक का ख्याल कैसे रख पाती है तू? यहाँ गुड़िया को भी संभाल रही है और माँ, लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए। नहीं बेटा, माँ आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज माँ। बेटा मन नहीं है, मैं जरा इनको देख कर आती हूँ। हम भी आते हैं आपके साथ।
तन्वी बेटा, भूख लगी है आपको? भिंडी की सब्जी खाओगे? मैडम ये खाना कहाँ रख दूँ? बाहर फेंक दो। आभा को सबसे अलग करने की सोच रही हो? वो क्या है ना, जरा सा मुश्किल है, क्योंकि आभा इस घर के हर एक इंसान के दिल में बसती है। तन्वी, तुम भिंडी खा रही हो, लेकिन तुम्हें तो ये सब्जी पसंद नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आई हूँ, आओ। मम्मा, आभा आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझे ये खाना है। तन्वी, तुम बहुत बदतमीज और जिद्दी हो गई हो। एक बार खाओ, समझ में नहीं आता। इधर आओ। नो मम्मा, मुझे ये खाना है। मैंने कहा इधर आओ। अरे तन्वी, कैसे पापा? करण, करण, पापा की कंडीशन कैसी है? टेस्ट वगैरह सब हुए हैं क्या? टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट्स आना बाकी है, और डॉक्टर ने कहा है कि जो भी कह सकते हैं रिपोर्ट आने के बाद ही कह सकते हैं। मैं देखता हूँ। हाँ। कोई परेशान मत होइए, पापा ठीक हो जाएंगे। पर ये इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? आभा जी में कुछ बात है कोयल। तन्वी की माँ तुम हो, लेकिन 4 दिनों में ही तुमसे ज्यादा वो उसके बारे में जानने लगी है। तन्वी, इतने मोटे मोटे आंसू। इधर आओ, इधर बैठो, बैठो बैठो बैठो। आप जानते हो, यहाँ के जो डॉक्टर है ना, वो किसी भी बच्चे को रोता हुआ देखते हैं ना, तो मोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं। आपको तो इंजेक्शन से डर लगता है ना, तो फिर क्यों रो रहे हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? मैं तो नहीं रो रही। तो फिर हंसो। भूख लगी है ना आपको? खाओगे ना खाना? लो, ये लो। आभा जी में कुछ बात है कोयल। तन्वी की माँ तुम हो, लेकिन 4 दिनों में ही तुमसे ज्यादा वो उसके बारे में जानने लगी है। भैया प्लीज, कम से कम आप तो उस आभा की तारीफ मत कीजिए। तारीफ नहीं कर रहा, तुम्हारे दुश्मन की ताकत के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे लड़ना इतना आसान नहीं है। ये जंग दिमाग से नहीं, दिल से लड़नी होगी। प्यार से ही ये जंग जीती जा सकती है।
मुझे नहीं लगता आप करण का या इस घर के लोगों का कभी दिल जीत पाएंगी। कुछ पाना तो दूर, मुझे लगता है इस जंग में जो कुछ भी आपके पास है वो भी खो देंगी। कुछ नहीं खोऊंगी मैं। आभा को करण की जिंदगी से तो क्या, मैं उसे स्वर्ण भवन से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। और ये कोयल का वादा है। माँ बस कीजिए। अगर आप ऐसे दिल हार जाएंगे तो हम बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा पापा को, हमारा यकीन कीजिए। कुछ नहीं होगा माँ। माँ मैं अभी भी पापा को लेकर आ रहा हूँ, उनकी तबीयत थोड़ी बेटर है अब। आप घर जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आप कल से सोई भी नहीं। नहीं, मैं यही रहूंगी। प्लीज प्लीज घर जाइए, वरना आपकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। विमल भैया, आप भी घर जाइए, आप भी थके होंगे। मैं हूं ना यहाँ पे। कल आ जाएंगे माँ। चलिए आप आराम कर लीजिए। चलिए चलिए, वीर भैया है, आइए। आओ। चलिए। आभा, जब से कोयल और राज घर पे आए हैं मेरा घर जाने का मन नहीं करता। हम समझते हैं करण, हम उन दोनों से आज ही कह देंगे कि वो घर छोड़ के चले जाएं। मैं आभा की हर निशानी इस घर से और करण की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। आभा की चीजों को जलाकर तुम आभा का वजूद इस घर से मिटाना चाहती हो? आभा इन चीजों में नहीं है कोयल, वो इस घर के लोगों के दिलों में बसती है। इस घर के हर एक इंसान की मुस्कुराहट है आभा, आंसू में है, घर के जज्बातों में बसी है। ये घटिया हरकतें करके चीजें जलाकर तुम आभा का वजूद इस घर से मिटा रहे। मेरी और आभा के बीच की बात है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब बीच में न आए। तुम इस परिवार के खिलाफ खड़ी हो, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। और आभा जैसी भोली भाली समझने की गलती मत कर बैठना मुझे। तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब कैसे देना है ये शैली अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारे जैसी 36 जाएंगी ना तो मेरे जैसी एक आएगी। और आज के बाद
आभा के कमरे, उसकी चीजों या उसके प्यार पर नजर उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। अरे ये अंधेरा क्यों है घर में? राजू, श्याम, क्या हो गया? कहाँ चले?